जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एमएस फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों, और एक चैप्टर की हम पहले 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी जो क्लास है मेरे प्यारे भाई, वो है क्लास नंबर 5 दोस्तों। ठीक है, आज की हमारी जो क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन सी है? वो है सर क्लास नंबर 5। आज हम क्लास नंबर 5 की बात कर रहे हैं। क्लास 4 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 4 आप लोगों ने देखी, आप लोगों ने आंसर्स भी दिए हैं, कमेंट्स भी किए हैं, और मेरे कहने के बाद भी आप लोगों ने अच्छे कमेंट्स नहीं किए। ठीक है, तो कमेंट किया करो। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को लाइक कर ले और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें दोस्तों। और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा होगा, घंटी बनी हुई दिख रही होगी, उसको दबा दीजिए, जिससे कि जब क्लास डलेगी यूट्यूब पर आप तक जल्दी से पहुंच जाए दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। हाँ सर, चले। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन मतलब दोस्तों, जो हम पिछली क्लासेस में होमवर्क दिए थे आपको, उसी होमवर्क के साथ हम इसकी शुरुआत करेंगे। हर क्लासेस में आपको एक क्वेश्चंस दिया जाता है, क्लास खत्म होने के पहले या खत्म होने के बाद। आप लोग उस होमवर्क को क्लास में नहीं करते हैं, ना ही घर में करते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते हैं। आपका फर्ज बनता है कि जो क्लास आपने आधे घंटे 40 मिनट 1 घंटे देखी है दोस्तों, उसका आंसर कमेंट में दो। तभी आपको समझ आएगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं। ठीक है ना? ऐसे नहीं आएगा कि हाँ सर ने करवा दिया, छोड़ दो फिर कर लेंगे। फिर करने के लिए नहीं छोड़ना दोस्तों। आज का कार्य आज ही करो, क्लास खत्म होती है तुरंत होमवर्क करो और कमेंट बॉक्स में आंसर दो। ठीक है, चलिए देखिए, जिनके आंसर आ गए हैं उनके लिए बधाई हो, और जिनके आंसर नहीं आए हैं वो भी जरा देख लीजिए। किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी, ठीक है, तो दादा है और दादियों की औसत आयु 67 वर्ष है। ठीक है सर, दादा प्लस दादियाँ। ठीक है, कितने लोग हैं सर? 2 लोग हैं। ठीक है, दोनों की उम्र कितनी है? औसत आयु 68 वर्ष है। 68 × 2 कर देंगे तो टोटल इनकी आयु का योग पता चल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 × 2 कर दो सर, 14, 4 कैरी 1, 6 दूनी 12 और 1 सर 13, 134, 134। आगे क्या लिखा सर? माता पिताओं की औसत आयु। माता प्लस पिताओं की या पिता की औसत आयु 35 वर्ष। 35 × 2 कर देंगे मेरे प्यारे भाई, तो कितना हो जाएगा सर? 70 हो जाएगा। ठीक है, तथा 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु। 3 पौत्र पौत्रियां। ठीक है सर, पौत्र और पौत्रियां। ठीक है, कितनी है सर? 3। ठीक है, तो 3 की औसत आयु 6 वर्ष है। ठीक सर, तो टोटल कितनी हो जाएगी सर? 18 हो जाएगी। ठीक है, हाँ। अब हमसे क्या पूछा है? ठीक है, पौत्र पौत्री मतलब 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है, ठीक है, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है ना? चलिए। तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु क्या है? हमसे संपूर्ण परिवार की औसत आयु पूछ रहा है। ठीक है सर, तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु, औसत कैसे निकालते? यदि हमसे औसत पूछता तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, ये जो आंकड़े हैं इनका जो योग बटे आंकड़ों की संख्या, योग कितना आ रहा है दोस्तों? इन सबको जरा जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर 8 4 12 सर 2, कैरी 1, 7 3 10, 11 12 2 और 1 और 1 2, 222। ठीक है सर, 222 अपॉन आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या देखेंगे जरा, कितने लोग हैं? तो सर 2 4 3 7। 7 से इसमें भाग लगा दूं दोस्तों, तो हमें क्या मिल जाएगा सर? हमें एवरेज एज मिल जाएगी। ठीक है सर, तो ये चला जाएगा सर 7 या 21, 3 बार। फिर चला जाएगा सर 7 एकम 7, बचेगा 5, भाग नहीं जाएगा। तो 31 सही 5/7 साल हमारा आंसर हो जाएगा। 31 5/7 ईयर्स, ये आपका फाइनल आंसर। 31 सही 5/7 दोस्तों। ठीक है, 31 सही 5/7 जो है वो क्या है? औसत आयु, संपूर्ण परिवार की औसत आयु ये निकल के है। बताओ जरा, समझ में आया कि नहीं आया? बताइए जल्दी से।
समझ आया है तो बढ़िया प्यारा सा लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। फिर बढ़ेंगे हम आगे, कर दो जल्दी से और बढ़ जाते हैं आगे। ये दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं अधिकतर क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, जरा इसको पढ़ें और करें सॉल्व। 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 24 वर्ष थी। 5 साल पहले पति पत्नी की औसत आयु 24 वर्ष थी। ठीक है सर, तो हम लिख लेंगे सर वर्तमान। हमने पिछली क्लास में भी बोला है, उसके पहले भी बोला है कि वर्तमान नहीं बोलेगा, लेकिन आपको लिखना है वर्तमान। जो कुछ भी पता करना है वर्तमान से ही, चाहे बाद बोले या पहले बोले। ठीक है, वर्तमान से कितने साल पहले दोस्तों? 5 वर्ष पहले। ठीक है सर, 5 साल पहले पति पत्नी की औसत आयु, हस्बैंड प्लस वाइफ, कितनी थी दोस्तों? सर 24 वर्ष। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो औसत आयु का योग कितना हो जाएगा सर? 48 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आज पति पत्नी, आज पति पत्नी मतलब वर्तमान में। ठीक है सर, आज की बात हो रही है मतलब वर्तमान की बात हो रही है। वर्तमान में पति पत्नी व बच्चे, पति पत्नी व बच्चे की औसत आयु। ठीक है सर, तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस उसका बच्चा 21 वर्ष है। ठीक है सर, यहाँ कितने लोग हैं सर? 3 लोग हैं, तो ये हो जाएगा सर 63 साल। कितने साल हो जाएगी? 63 साल। ठीक है, तो बच्चे की वर्तमान उम्र बताइए, बच्चे की वर्तमान उम्र बताना है। ठीक है ना, हस्बैंड वाइफ 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ की आयु का योग कितना निकला दोस्तों? 48 साल निकला। वर्तमान में हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, ठीक है, उसकी आयु का योग कितना निकला मेरे प्यारे भाई? 63 साल निकला। हाँ सर 63 साल निकला। अब ये बताओ जरा, हस्बैंड वाइफ 5 साल पहले बैठे हैं और यहां बात हो रही है वर्तमान की, तो क्या हम 5 साल की उम्र जो हस्बैंड वाइफ की है उस उम्र को यदि वर्तमान में लेकर आ जाएंगी, और वर्तमान में जब हस्बैंड वाइफ की उम्र मालूम चल जाएगी, तो टोटल वर्तमान उम्र के योग में से हस्बैंड वाइफ की उम्र माइनस करने पर बच्चे की उम्र मिल जाएगी क्या? हाँ सर मिल जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले हस्बैंड वाइफ को इधर से इधर मतलब वर्तमान में ले जाना है। ठीक है सर, अभी मतलब बात करें 5 साल पहले दोनों कितने के थे सर? 48 के थे। ठीक है सर, दोनों का जो योग है वो टोटल कितना था सर? 48 था। 48 से सर हमको जाना है वर्तमान पर। वर्तमान पर जाना है तो कितने साल आगे चलना पड़ेगा, मतलब कितने साल आगे चले हम? 5 साल। ठीक है सर, तो 5 साल बाद। ठीक है, ये पहले है, यहां से बाद जाना है, बाद जाना है मतलब पीछे जाना है। पीछे जाना है तो कितना? हस्बैंड को 5 बढ़ाना पड़ेगा और 5 वाइफ को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ सर, तो दोनों को कितना बढ़ा दे सर? दोनों को 10 बढ़ा दो। जब दोनों को 10 बढ़ा देंगे तो सर ये कितने हो जाएंगे सर? ये 58 हो जाएगा। यहाँ वर्तमान में यदि हम बात करें तो वर्तमान में हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस बच्चा कितने साल का है? 63 साल का है। ठीक है सर, और वर्तमान में हस्बैंड प्लस वाइफ की यदि हम बात करें तो ये वर्तमान में कितने साल के मिल गए सर? 58 साल के मिल गए। हाँ सर, तो हमसे पूछा गया है बच्चे की, तो इन तीनों में से यदि पति पत्नी को माइनस कर देंगे तो क्या बच्चा मिल जाएगा? हाँ सर मिल जाएगा। तो 58 में से 63 या 63 में से 58 माइनस कर दो, तो क्या बच्चा 5 साल का रहा होगा? क्या बच्चा 5 साल का रहा होगा? हाँ सर 5 साल का रहा होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताइए, यहां ध्यान रखना, जितने लोग हैं जितने साल पहले से बाद वर्तमान जाना है उतने लोगों में ऐड करते जाना है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि 5 साल
पहले गए थे और वर्तमान में जाना है तो सिर्फ 5 ऐड करना, नहीं, जितने लोग हैं सब में 5 5, एक बस ऐड करेंगे तो एक की आयु आगे जाएगी। हम जितने लोग हैं उनको वर्तमान ले जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए सब में जोड़ते चले जाते हैं। बताइए समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बताओ जल्दी से, आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? आया है ना? तो बढ़िया, लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। व्यूज की संख्या बढ़ाइए मेरे प्यारे भाई, व्यूज की संख्या नहीं आ रही है, और जब तक व्यूज की संख्या नहीं आएगी हम लाइव नहीं आ सकते हैं, ठीक है, हम लाइव नहीं आ पा रहे। तो व्यूज की संख्या बढ़ाइए, तब जाकर हम अगली स्टेज पार करेंगे और आप सभी के बीच में लाइव आएंगे, और आप सभी जो कमेंट करेंगे उस सब कमेंट को हम लाइव में पढ़ पाएंगे, आप सभी के नाम भी ले पाएंगे। ठीक है, तो आपको भी मेहनत करना है, आपको भी सपोर्ट करना है, और हम भी मेहनत करना है। चले आगे, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। माता पिता और बेटी की औसत आयु, माता पिता और बेटे की औसत आयु, बेटी की शादी के समय, बेटे की शादी के समय 46 वर्ष थी। ठीक है सर, ये जो बात हो रही है ये कब की हो रही है? शादी के समय। माता, मदर, फादर एंड बेटा, ठीक है, बेटा लिख लो, सन लिख लो, चाहे एस, बच्चा नहीं लिखते हैं ना, शादी हो रही है उसकी, तो बच्चा कहना तो उचित नहीं है, चलो एस लिख लो, सन। ठीक है, बेटा लिख लिया। समय कितनी थी? 46 वर्ष थी सर। ठीक है, 46 वर्ष। ठीक है सर, कितने लोग हैं? सर 3 लोग हैं। ठीक है, तो 3 × 6 18 सर, 8, 1 3 4 12 और 1 13 सर, 138 इनकी आयु का योग हो गया सर। ठीक है सर, 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ। ठीक है सर, बहुत जल्दी कर ली है ना? 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, इसको अभी गोली मार दो, एक साइड रख दो। और शादी के 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? शादी के 6 वर्ष के बाद में। ठीक है सर, तो 6 वर्ष बाद देखो इधर इनकी क्या हो रही है? शादी। ये शादी के समय की उम्र का योग है, ये शादी के समय की उम्र का योग। ठीक है सर, 6 वर्ष बाद, यदि बात जाना है मतलब इधर के ही जा रहे होंगे, जा रहे होंगे कि नहीं जा रहे होंगे? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर, ये तो वर्तमान रहा होगा सर, ये क्या रहा होगा सर? वर्तमान रहा होगा। बताओ जल्दी से, रहा होगा कि नहीं रहा होगा? ठीक है सर, 6 वर्ष बाद पूरे परिवार की औसत आयु, तो देखो शादी से इधर की तरफ गए होंगे 6 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से ये शादी जब हुई होगी तो 6 साल पहले हुई होगी। वर्तमान से जब शादी हुई होगी तो 6 साल पहले हुई होगी, आज से 6 साल पहले उनकी शादी हुई होगी। हाँ सर, हुई होगी, बाद में ही तो ये वर्तमान पे आ रहे हैं ना। हाँ सर, ठीक है, 1 वर्ष बाद बच्चा हो गया, 6 वर्ष के बाद पूरे परिवार की औसत आयु 38 वर्ष। ठीक है सर, यहां जब ये आए, यहां जब ये आए तो यहां आने के बाद, ठीक है, पूरा परिवार एकत्रित हो गया। पूरा परिवार जब जुड़ा तो कौन कौन आया सर? मदर आई, सर फादर आया, ठीक है, और उनका बेटा आया। ठीक है, बेटे के साथ बहू आई, और बहू के साथ नन्ना मुन्ना बच्चा आ गया। आ गया बच्चा? ठीक है सर, आ गया बच्चा। तो आप सभी बच्चे भी आ गए कि नहीं आए? बताओ जल्दी से, आ गए हैं? ठीक है, आप लोग भी शरारती हैं, है ना, इसी बच्चे की तरह। कितने लोग हैं बताओ जरा? 1 2 3 4 5 लोग हैं। ठीक है, और औसत आयु कितनी है सर? 38। तो 38 × 5 कीजिए, 8 × 5 करेंगे सर 40, जीरो कैरी हो जाएगा 4, 5 × 3 15, और 4 हो जाएगा सर 19। तो यहाँ इनकी आयु का योग कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? 190 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 190 आ गया। आ गया? हाँ सर। अब देखो जरा, वर्ष हो जाती है तो शादी के समय बहू की उम्र क्या है? ठीक है, तो शादी के समय बहू की उम्र का मालूम करना है। अभी तो हमें मालूम ही नहीं है कि बहू कितने साल की है। मालूम है क्या आपको भी बहू कितने साल की है क्या? नहीं मालूम है ना? हाँ, तो हमारा काम जो है, पहली फुर्सत में यहां पर बहू की उम्र पता करना।
ठीक है। यदि आज बहू की उम्र मालूम चल जाएगी तो हम शादी के समय 6 साल पहली उम्र पता कर लेंगे, है ना। चलिए देखिए, तो यहां पर जो है तीनों को देखें, मम्मी पापा बेटा, 138 योग टोटल आ गया इनकी आयु का। हाँ सर। क्या इन 5 लोगों में ये 3 लोग भी ऐड है? हाँ सर, ऐड है। चलिए, तो ये बात कब की है सर? वर्तमान की है। तो इन तीनों को कहाँ लेके आना पड़ेगा सर? वर्तमान पे लाना पड़ेगा। वर्तमान पे लाना पड़ेगा, कितने साल पहले हैं? 6 साल पहले हैं। तो तीनों को 6 6 6 साल बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कितना ऐड करना पड़ेगा सर? 18 ऐड करना पड़ेगा। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। एक 6 साल बढ़ेगा, दूसरा 6 साल बढ़ेगा, तीसरा 6 साल बढ़ेगा। टोटल कितने साल बढ़ जाएंगे सर? 18 साल बढ़ जाएंगे। ठीक है, मतलब टोटल दोनों तीनों में 18 जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 138 योग था। यदि हम 18 और जोड़ देंगे तो अब योग कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? सर 8 8 16, ठीक है, 6 कैरी 1, 3 4 5 और 1। तो वर्तमान में जब आए तो सर योग हो गया 156, 156। ये जो योग है ये किस किस की उम्र का है सर? ये है मदर, फादर और उनका बेटा एस। ठीक है, ये 190 जो है ये किस किस का है सर? ये है मदर, फादर, बेटा, बहू और बच्चा। ये इन 5 लोगों का है और ये इन 3 लोगों का है। ठीक है सर। क्या 190 में से यदि 156 माइनस कर दे तो क्या हमको यहां वाइफ और उसका बेटा मिल जाएगा? हाँ सर, मिल जाएगा। चलिए, तो माइनस करें सर, 0 6 हमारे पास आएगा सर 4। ठीक है, कैरी 1 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा सर, 3 बचेगा, यहां पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 34 है ये किस किस की आई सर? ये जो आई ये वाइफ प्लस उसका बच्चा। ठीक है, वाइफ और उसका बच्चा कितने साल के हो गए सर? ये हो गए 34 ईयर के। ये कितने साल के हो गए सर? ये 34 ईयर के हो गए। कब हो गए ये 34 ईयर के? आज। वर्तमान में जब हम गए तो हमको पता चल गया सर वर्तमान में बहू और जो उसका बेटा है वो कितने साल के सर? 34 साल के, 34 ईयर के। ठीक है, अब क्या इनमें दोनों की उम्र में से हम पता कर सकते हैं कि बेटा मतलब बच्चा कितने का रहा होगा, बहू कितने की रही होगी? हाँ सर, कैसे? यहां देखो जरा, ये जो लाइन लिखी है इस लाइन को देखिए जरा, क्या लिखा है? 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ। कितने वर्ष बाद? 1 वर्ष बाद। शादी से वर्तमान की बात करें तो शादी कितने साल पहले हुई सर? 6 साल पहले। 6 साल पहले शादी हुई और शादी के 1 साल बाद बच्चा हो गया। कितने साल बाद? 1 साल। शादी को टोटल कितने साल हो गए सर? 6 साल हो गए। 6 साल शादी के हो गए और 1 साल बाद बच्चा हो गया, मतलब बच्चा कितने साल का हो गया? 5 साल का हो गया। हाँ सर, बच्चा कितने साल का हो गया सर? 5 साल का हो गया बच्चा। यदि बच्चा 5 साल का हो गया तो क्या अब आप बता सकते हैं कि बहू रानी कितने साल की रही होगी? बता सकते हैं ना? हाँ, तो बहू कितने साल की रही होगी सर? बहू की जो उम्र है वो हो जाएगी 29 साल। ठीक है, आज वर्तमान में बहू कितने साल की? 29 साल की। हाँ सर, हमसे क्या बोला है? शादी के समय, शादी के समय, शादी के समय मतलब वर्तमान से 6 साल पहले जाना पड़ेगा। तो 6 साल पहले जाएंगे तो यहाँ की उम्र हमसे बहू की पूछी है, यहाँ की उम्र बहू की बताना है। तो 29 से 6 साल पहले जाएंगे तो सर बहू जो है वो इधर कितने साल की रही होगी सर? 23 साल की रही होगी, या 29 में से 6 माइनस कर लेना, आंसर क्या आ जाएगा? 23 साल आ जाएगा। तो बहू की जब शादी हुई उस समय बहू कितने की थी? 23 साल की थी दोस्तों। ये था इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बताओ समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया बताओ जल्दी से। समझ आया है तो लाइक करो, बढ़िया शेयर करो अपने दोस्तों तक। और क्वेश्चनों में अगर मजा आ रहा हो तो कमेंट भी करो ना कि भाई कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन देख के घबराया नहीं करो कि इतने बड़े क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़े हैं लेकिन आंसर छोटे हैं। करने का तरीका बहुत ही शानदार है कि नहीं? बड़े आगे, बताओ जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। एक विद्यालय के 800 विद्यार्थियों में
लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। ठीक है, उस विद्यालय की कुल औसत एवरेजेस। दोस्तों इसको ना आप एलिगेशन मेथड से कर सकते हो। कैसे? एलिगेशन मेथड जब हम लगाते हैं दोस्तों, तो बीच में जो टोटल लेते हैं वो नो प्रॉफिट नो लॉस में लेते हैं, मतलब एक एवरेज अमाउंट या एवरेज वैल्यू रखते हैं। और यहाँ पर भी दिया है उस विद्यालय की कुल औसत आयु, तो इसको बीच में रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखो, टोटल विद्यार्थी की बात करें हम, टोटल जो स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने दिए हैं मेरे प्यारे भाई? सर ये दिए हैं 800। ठीक है, हाँ सर। लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष, बॉयज एंड सर गर्ल्स ये हो जाएंगे 12 ईयर। लड़कियों की औसत आयु सर ये हो जाएगी 11 ईयर। ठीक है सर। उस विद्यालय की कुल औसत आयु, सर टोटल जो कुल है वो हमेशा बीच में आता है, तो 11 वर्ष 9 मंथ। ठीक है, विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है? ठीक है, 9 मंथ, 11 साल 9 महीने। चलो, तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, इनका लेते हैं अंतर। हाँ सर, एलिगेशन में हमने सीखा है। चलो, इन दोनों के बीच यदि हम अंतर लेने के लिए जाए, तो इन दोनों में बताओ जरा कितने का अंतर आएगा? इन दोनों में तो सर 9 माह का अंतर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में कितने का अंतर आ जाएगा बताओ जरा? 11 साल 9 महीने। तो 9 महीने में कितने और जोड़े की 12 बन जाए सर? 3 महीने। तो ये हो जाएगा 3। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अनुपात क्या? मतलब 3:1। तो यहाँ टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 800। यहाँ विद्यार्थियों का अनुपात 3:1 है, तो 3 और 1 4। 4 बराबर सर 800, 1 बराबर सर 200। ठीक है, 200 × 3 करेंगे सर तो बॉयज मिल जाएंगे, और 200 × 1 करेंगे तो सर गर्ल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे सर? 600 बॉयज, और गर्ल्स कितने हो जाएंगी सर? 200 हो जाएंगे। तो हमसे गर्ल्स पूछी है, गर्ल्स हो जाएंगी 200। हमारा फाइनल आंसर, विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है? 200 है। बताइए, कोनो दिक्कत परेशानी? किसी को कोई तकलीफ हो तो बताए, तकलीफ ना भी हो तब भी बता दे। कोई आया? बड़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 9 दोस्तों, टाइप 8 कंप्लीट, टाइप नंबर 9 की बात कर रहे हैं। ओ भाई साहब, ये जो टाइप है, ये मान लो कि अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें हमको कहीं एक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, बिना एक्स के हमने सॉल्व किया। ठीक है ना, कोई एक्स नहीं लगाया, बिना एक्स के सॉल्व किया। ठीक है ना, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम दोस्तों, यहाँ ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये पढ़ने में ही बड़ा मजेदार लग रहा होगा, लग रहा है ना? तो ये एक्स मेथड से होगा दोस्तों, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ये बिना एक्स से होगा ही नहीं, इसमें एक्स मेथड ही लगती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने वाला भी गजब है, आंसर देने वाला तो और गजब और अजब है ना? क्वेश्चन को जरा पढ़िए और फिर बताइए। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था, क्या उत्तर था भैया जरा सुनिए? 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए। कितने वर्ष के बाद? 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए। ठीक है भैया, 3 वर्ष के बाद मतलब x+3 हो जाएगा क्या? ठीक है सर, उसे 3 गुना कीजिए। जी भैया, जैसी आप बोले, इसको 3 गुना कीजिए। ठीक है भैया, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए। ठीक है भैया, ये गुणनफल है, इसमें से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए। ठीक है भैया, घटा देंगे और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आपको उत्तर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, कि उसकी वर्तमान आयु क्या है, तो उस व्यक्ति की वर्तमान उम्र आपसे पूछिए। चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा सर 3x प्लस, ये हो जाएगा सर 9 माइनस, ये हो जाएगा सर 3x माइनस, ये हो जाएगा सर 9। ठीक है सर, 3x कैंसल हो जाएगा सर, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा सर 18। क्या जाएगा? 18। तो उसकी जो उम्र है, उम्र कितनी रही होगी सर? 18 वर्ष रही होगी। ये बस इतना करना था।
बताओ जरा, समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि यार ये क्या है ना, पर बड़ा नहीं है। करने का तरीका यही है, बस आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इतनी चीज को बस जमा लेना है। अगर आपने इतनी चीज को जमा लिया, इतना मतलब लिख लिया, कुल मिला के जमाना भी छोड़ो, जैसा क्वेश्चन कह रहा वैसा बस लिख लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो जरा, कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा अपन ने लिख दिया, है कि नहीं? लिख दिया ना। चलो अब देखो, यदि ऑप्शन से करना है, इसका एक और तरीका होता है, यदि ऑप्शन से करना है, ठीक है। अब ऑप्शन मेथड क्या होती है सर? ऑप्शन मेथड और सुन लो। जैसे हमारा आंसर क्या आया, 18 निकल के आया, ठीक है सर। तो 18 जो है वो क्या आ गई सर, एक्स आ गई, ठीक है सर। x+3 मतलब 18+3 हो जाएगा प्यारे भाई, ठीक है सर। इनटू, चलो 18 और 3 कितना हो जाएगा सर, 21 हो जाएगा। 21 × 3 कर दो, ठीक है सर। ये कितना हो जाएगा सर, ये 63 हो जाएगा, ठीक है भैया। एक x-3 सर, 18-3 कर दो, तो सर ये 15 हो जाएगा। 15 × 3 कर दो सर, तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है। और क्या करना है, इनका अंतर लेना है, तो इन दोनों का अंतर ले लो। इन दोनों का जब अंतर लेने के लिए जाओगे तो अंतर 18 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, और यही हमसे पूछा है, और हमने ऑप्शन में भी कितना रखा था, 18। तो ये आपकी ऑप्शन वाली मेथड है दोस्तों, ये ऑप्शन वाली मेथड है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। दोनों ही तरीके हैं, आप चाहो तो ऑप्शन से कर लेना, आप चाहो तो ये तरीका लगा लेना। बताइए। अब ये नहीं कहना सर आप तो कह रहे थे एक्स से ही होगा और कोई किसी तरीके से नहीं होगा, तो ये आपको बता दिया है, ठीक है। तरीका उसका एक्स ही है, एक्स से ही करना है, ठीक है। ऑप्शन से ऐसा है, अगर आपको मालूम कि यही आंसर है, ऐसे कब तक एक एक ऑप्शन आप रखोगे, नहीं रख पाओगे ना। इसलिए ये तरीका बेस्ट है, और यदि लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, तो उस ऑप्शन को रख के देख लीजिए, बन जाएगा। बढ़िया आगे। चल, अगला क्वेश्चन ये रहा। एक महिला से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर क्या था, 5 वर्ष बाद मेरी आयु को दोगुना कीजिए। जी बहन जी, जैसा आप बोले, 5 वर्ष बाद मेरी आयु, ठीक है सर। तो x+5 को दोगुना कीजिए, ठीक है। और उसमें से 5 वर्ष पहले की मेरी आयु के 2 गुने को घटाइए, ठीक है। इनको घटाना है 5 वर्ष पहले की आयु के 2 गुने को, ठीक है। वह मेरी वर्तमान आयु है, ठीक है। जो भी हो, आपकी वर्तमान आयु बराबर x है, ठीक है। तो उसकी वर्तमान उम्र कितनी है, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2x+2×5 = 10 माइनस सर 2x-2×5 = 10, ठीक है भैया। तो 2x खत्म हो गया सर, x बराबर 10 और 10 20 हो जाएगा सर। भाई साहब, माता जी जो है या महिला जी जो है, इनकी जो उम्र है वो कितने साल है सर, इनकी जो उम्र है वो 20 साल है। कितनी साल है, 20 साल है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। शॉर्ट तरीका आपका कौन सा है, तो शॉर्ट तरीका सर वही है, क्या है, तो एक्स, एक्स मतलब 20 रख लेंगे आप, आंसर हमारा जो है, ठीक है ना। 20+5, तो 20+5 कर दो, कितना हो जाएगा सर, 25 × 2, सर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ठीक है। 20-5, सर ये हो जाएगा 15 × 2, ये हो जाएगा सर 30, और दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना आ जाएगा, 20। और हमसे यही महिला की उम्र पूछी है, महिला ने जैसा कहा हमने वैसा लिख दिया, और हमारा आंसर आ गया कि महिला जो है कितनी साल की रही होगी, 20 साल की रही होगी। बताइए, समझ आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी से। आया समझ? तो बढ़िया, लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों व्यूज की संख्या बढ़ाइए, व्यूज की संख्या ज्यादा से ज्यादा कीजिए। व्यूज जब ज्यादा आएंगे तभी हम लोग लाइव आ सकते हैं, और आप लोगों के लाइव कमेंट पढ़ सकते हैं दोस्तों। अभी हम लाइव नहीं आ सकते हैं, अभी हमारी स्टेज रुकी हुई है, ठीक है ना। यूट्यूब के जो नियम है, उस नियम के पीछे हम भाग रहे हैं, और आप लोगों का सपोर्ट ना मिलने के कारण हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज की संख्या बढ़ाइए, और यूट्यूब हमको लाइव आने का मौका देगा, आप सभी के समक्ष हम लाइव आएंगे, ठीक है ना। तो मेहनत आप भी कीजिए, मैं भी करता हूँ। ओके दोस्तों, करोगे मेरा सपोर्ट, करोगे ना? चलिए तो लाइक कर दो जल्दी से, और आगे बढ़ जाते हैं।
कि दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? पिता ने पुत्र से कहा। पिता ने पुत्र से कहा, तो पिता ने पुत्र से क्या कहा दोस्तों? एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। ठीक है। अब पिता की उम्र, चलो देखो अब की बात यदि हो रही है, अब पिताजी जो हैं वो कितने साल के हैं सर? 39 के हैं। बेटा जो है, पुत्र जो है, वो कितने साल का है सर? X साल का है। ठीक है सर। क्या हम पिता की उम्र में से पुत्र की उम्र माइनस करते तो क्या पुत्र की उस समय की उम्र पता चल जाएगी? देखें जरा। 39 -X बराबर, पिताजी जो हैं कितने साल बड़े थे जन्म के समय सर? X+5। कितने साल बड़े थे सर? X+5। हाँ या ना? ठीक है सर। हाँ या ना, दो में से एक। हाँ। ठीक। अब देखो जरा, ये क्या हो जाएगा सर? 39 इस तरफ आएगा, माइनस होगा तो 39 में से 5 जाएगा, क्या होगा सर? हमारे पास बचेगा 34। ओके। -X इधर आके प्लस हो जाएगा तो सर ये हो जाएगा 2X। ठीक है। तो X बराबर सर हमारे पास कितना आ जाएगा? 17। ये जो 17 साल है ये किसकी उम्र है सर? ये पुत्र की उम्र है। पुत्र की उम्र कब की है? तो सर ये जो पुत्र की उम्र है ये आज की उम्र है। आज पुत्र कितने साल का रहा होगा सर? 17 साल का रहा होगा। हाँ या ना? हाँ। हमसे पूछा है सर पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? 5 वर्ष पहले। तो 5 साल पहले जाना है, तो 17 में से 5 माइनस करेंगे तो सर 5 साल पहले जो पुत्र है ये कितने साल का रहा होगा सर? 12 साल का रहा होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताइए समझ आया कि नहीं आया? अरे समझ आया कि नहीं आया? आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों तक दोस्तों। फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ जाए। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या रहा? माता ने अपनी पुत्री से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 6 वर्ष अधिक थी। ठीक है सर। तो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, वहां पिता थे, इधर माता है, और वर्ष और उम्र बदली होगी ये माता की और कुछ नहीं। ठीक है ना? देखो जरा, वर्तमान ले लो, आज ले लो। आज की बात करें तो आज माता जी और कौन है सर? पुत्री है। ठीक है। माता जी कितने साल की हैं? माता की उम्र 42 वर्ष है। पुत्री की उम्र सर X वर्ष है। ठीक है। यहां हम यदि बात करें तो माता जी की उम्र क्या है? 42 वर्ष में से पुत्री की उम्र को माइनस करें, जो बराबर है कब की उम्र के? जन्म के समय की उम्र के। और कितने वर्ष अधिक है? 6 वर्ष अधिक है। तो पुत्री से माँ जी 6 वर्ष ज्यादा है। ठीक है सर। 42 इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, तो 42 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? सर ये बचेगा 36। X ये हो जाएगा 2X, 2 से ये चला जाएगा, X बराबर सर 18 आ जाएगा। ठीक है सर। X बराबर 18 आ गया। ये जो उम्र है ये पुत्री की कब की उम्र है सर? ये आज की उम्र है। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है 3 वर्ष पहले की उम्र, तो 3 वर्ष पहले की उम्र आज की उम्र में से 3 वर्ष माइनस कर दे तो उसके पहले की उम्र मतलब कितने साल आ जाएगी सर? 15 साल आ जाएगी। तो 3 वर्ष पहले पुत्री कितने साल की रही होगी? तो मेरे प्यारे भाइयों आंसर बताएंगे सर, वो रही होगी 15 साल की। ऑप्शन नंबर सी। बताइए समझ आ रहा है कि नहीं? बताओ जल्दी से। समझ आ रहा है तो बढ़िया प्यारा लाइक करो यार, कमेंट अच्छा अच्छा कमेंट करो। कमेंट भी नहीं करते हो आप लोग, हर बार आपसे बोलना पड़ता है। बड़े आगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, टाइप नंबर 10। क्या है दोस्तों? किसी बहन ने अपने भाई से कहा। जी भैया, अब बहन जी आ गई। पति पत्नी का खेल हुआ खत्म, माता पिता का खेल हुआ खत्म। अब बात हो रही है भाई और बहन की। किसी बहन ने अपने भाई से कहा। ठीक है, बहन जो है वो अपने भाई से कहती है
क्या कहती है भैया, जब मैं 10 साल की थी, ठीक है, बहन जब 10 साल की थी तब तुम मेरी आधी उम्र के थे। ठीक है भैया, बहन जब 10 साल की थी तुम उसकी आधी उम्र के थे, मतलब तुम कितने के रहे होगे, 5 साल के रहे होगे। हाँ सर। यदि अभी भाई की उम्र 25 वर्ष है, यदि अभी की बात करें हम, वर्तमान में भाई की जो उम्र है वो कितने वर्ष है सर, 25 वर्ष है। तो बहन की वर्तमान उम्र क्या होगी। ठीक है सर, बात करें हम तो बहन और भाई की उम्र के बीच कितने का अंतर है बताओ जरा। सर 5 साल का अंतर है। कितने का अंतर है, 5 साल का अंतर है। ठीक है, और जब दो लोगों के बीच का अंतर जो आज है वही कल होगा, वही परसों होगा, तो दो लोगों के बीच का अंतर हमेशा बराबर होता है, वो बदलता नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच 5 साल का अंतर है। भाई आज 25 वर्ष के हैं, तो बहन आज कितने वर्ष की रहेगी सर, बहन आज 30 वर्ष की रही होगी, क्योंकि इनके बीच का अंतर हमेशा बराबर रहेगा, और बहन भाई से 5 साल बड़ी ही रहेगी, चाहे 20 साल बाद हो, चाहे 10 साल बाद हो, चाहे 40 साल। समझे कि नहीं, समझे। हाँ, तो ये जो अंतर है वो हमेशा बराबर रहेगा। भाई आज 25 साल का है, तो बहन उससे 5 साल बड़ी थी पहले भी और आज भी, तो बहन कितने की रही होगी सर, 30 साल की रही होगी। समझे कि नहीं समझे, बताइए जल्दी से। तो बहन की उम्र 30 साल है। समझे कि नहीं, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है रहा। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, एक पिताजी है और वो अपने पुत्र से कहते हैं, जब तुम 4 वर्ष के थे, ठीक है, एक पिता आ गए भैया इधर, पिताजी पुत्र से कहते हैं, जब तुम 4 वर्ष के थे तब मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 3 गुनी थी। ठीक है भैया, पुत्र इधर यदि 4 का रहा होगा तब पिताजी 12 के रहे होंगे क्या, 3 गुनी थी, तो 4 से 3 गुना 12 हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है, 3 गुनी थी। यदि अभी पिता की उम्र 40 वर्ष है, अभी की बात यदि हम करें, अभी पिताजी कितने वर्ष के हैं, 40 वर्ष के हैं। ठीक है सर, 40 वर्ष के हैं। तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है दोस्तों, ये आपसे पूछी गई उम्र है। ठीक है, दोनों की उम्र के बीच कितने का अंतर है मेरे प्यारे भैया, इन दोनों के बीच सर उम्र का अंतर है 8 वर्ष का। कितने का अंतर है सर, 8 वर्ष का अंतर है। तो क्या इधर भी 8 वर्ष का अंतर होगा, हाँ सर होगा। तो पिता पुत्र से 8 वर्ष बड़े हैं, तो इधर भी पिताजी पुत्र से 8 वर्ष बड़े, यदि पिता 40 के हैं तो पुत्र सर 32 वर्ष का रहा होगा, हाँ या ना। पुत्र कितने का रहा होगा सर, 32 का रहा होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो जरा, इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे भाई, कुछ नहीं है। सिर्फ यदि आप पूरी क्लासेस अच्छे से कर चुके हैं और आपको सारी मेथड्स कंसेप्ट दिमाग में सेट हो गए हैं, तो आप कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन हो आंसर बता सकते हैं। खेल है सिर्फ प्रैक्टिस का, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये नहीं कि आज क्लास देख ली तो आज ही खत्म, नहीं, आपको क्वेश्चन बनाने हैं, आप क्वेश्चंस कीजिए। मैं यदि क्लासेस में कंप्लीट चैप्टर करवाता हूँ, जितने भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, तो आपका फर्ज बनता है उन क्वेश्चंस के डबल करना। मैं यदि 50 क्वेश्चन कराऊं तो आप 100 बनाइए, मैं 100 कराऊंगा आप 200 बनाइए, तब जाकर आपकी मैथ स्ट्रांग होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम। ओ, होमवर्क। ठीक है, आज की क्लास का ये आपका होमवर्क है, और होमवर्क ज्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, जैसे हम पीछे अभी क्वेश्चन कर रहे थे सेम वैसे ही ये क्वेश्चन को करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो हमारी अगली क्लासेस आने वाली है दोस्तों, इधर आके हमारी एज जो क्लास है, एज जो चैप्टर है, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब एज के चैप्टर में कुछ नहीं बचा है, अगर कुछ बचता है आप लोग कमेंट करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि सर ये वाली टाइप रह गई है, इस टाइप को करवा दीजिए। ठीक है, कमेंट जरूर करना, अपने सुझाव जरूर देना। फिर हम अगली क्लासेस में शुरुआत करेंगे किसकी, परसेंटेज की दोस्तों। हमारी अगली क्लास जो रहने वाली है वो रहेगी परसेंटेज, प्रतिशत की दोस्तों। तो
जो लोग पहली बार जुड़े हैं या जो लोग पहली बार देख रहे हैं या अभी तक जो लोग देख रहे थे, ठीक है, वो अगली क्लासेस परसेंटेज से रेगुलर हो जाइएगा। मैं रेगुलर क्लासेस आपके लिए लेकर आऊंगा। आपकी हर एक दिन छोड़ 2 दिन में आपकी क्लासेस आपको मिलेगी। तो क्लास जैसे ही आपके पास जाती है तुरंत क्लास को देखना शुरू कीजिए, क्योंकि परसेंटेज दोस्तों और रेशियो, मैंने जब मैथ्स की क्लास शुरू की थी तब भी बताया था कि परसेंटेज और रेशियो ये मान लें कि ये मैथ्स की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है ना। ये आत्मा है, और आत्मा को यदि समझ लिया तो शरीर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। रीढ़ की हड्डी यदि सही रही तो आपका पूरा शरीर चलता रहेगा, और यदि रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो आपकी बॉडी काम की नहीं बचेगी दोस्तों। तो वैसे ही रेशियो और परसेंटेज है दोस्तों, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लासेस में। तो दोस्तों तक शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चले मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।